उठाकर मैंने रख दिया कि बेटा एक काम करना, अब काम क्या करना कि काम कर, ये जो मटका है उसको उठाकर यहां पर रख दे। तो काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बोलते ना अपने पास में कि एक काम कर कि ये जो बोर्ड है ये अपने पास ये टेबल है उसको उठाकर रख दे। तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ? एक काम कर, इस कुर्सी को उठाकर यहां पर रख दे। तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ काम करने में क्या हो रहा है? बल लग रहा है, और बल लगाकर मैं क्या कर रहा हूं? वस्तु को उठाकर रख रहा हूं, मतलब ये क्या हो रहा है? विस्थापन। क्या हो रहा है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन ही मैंने आपको समझाया, बल भी मैंने आपको समझाया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बल लगाकर एक वस्तु को दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? अपने पास में कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या होता है? बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। बात समझ लगी क्या आपको? तो बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या बात क्लियर हुई आप लोगों को? बल बराबर आपसे पूछेगा, बता दोगे? बल बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्लियर? और परिभाषा क्या बताओगे? बल लगाकर किसी भी वस्तु को विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब कार्य का अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका विभिन्न सूत्र क्या बनेगा, आपसे पूछूं मात्रक क्या बनेगा, आपसे पूछूं तो इसका और भी चीजें इसमें देखेंगे, समझेंगे। तो कार्य का अपने पास बल का क्या देखा था हमने अभी? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या देखा था? न्यूटन। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। अगर आप लोगों से पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है तो क्या जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। पर चूंकि कार्य की खोज किसने की थी? जूल ने। कार्य की खोज किसने की थी? जूल ने, इसलिए कार्य का एक और मात्रक हो गया जूल। तो कार्य के दो मात्रक आप लोगों को याद रखना है। एक मात्रक आप लोगों को हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और एक मात्रक हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? जूल नामक वैज्ञानिक। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि कार्य कैसी राशि है तो कार्य याद रखना अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि कार्य जो होता है अपने पास इसका विभिन्न सूत्र क्या है। तो कार्य का जो विभिन्न सूत्र है इसका विभिन्न सूत्र हम लोग बनाते हैं, कार्य का विभिन्न सूत्र बनाते हैं। तो भैया बल का क्या बनाया था हमने? एम एल टी माइनस टू, और इसमें क्या है? मीटर, मतलब एल और है, इसमें क्या है? एल और है। तो इसका जो विभिन्न सूत्र बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये क्या है? कार्य का विभिन्न सूत्र है। कार्य बराबरी पर बल इंटू विस्थापन। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। चूंकि इसकी खोज जूल ने की थी इसलिए इसका इसको एक और मात्रक क्या हो गया? जूल। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका विभिन्न सूत्र क्या है? m1 m l2 t माइनस टू। याद रखना आप लोग कि जब कोई वस्तु को हम लोग कोण बनाकर काम करेंगे तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आप लोग ने कभी किसी गाड़ी को धकाया है? सिर्फ ट्रैक्टर धकाया आपने कभी? चलो सभी एक काम करते इस ट्रैक्टर को धकाते हैं, तो काम हुआ कि नहीं हुआ? चलो सभी एक काम करते इस गाड़ी को धकाते हैं, काम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आप गाड़ी को धकाते हो तो कैसे आप धकाते हो? जिसमें कोई, सपोज मेरे सामने कोई गाड़ी है, ये मेरे पास में क्या है? गाड़ी है। तो इस गाड़ी को मैं कैसे धकाऊं? यू करके धकाऊं कि एकदम यू करके धकाऊं? आपने यू करके धकाया क्या? चलो बाइक को धकाओ, तो आप एकदम बाइक के पास आ गए और यू करके धका रहे। अच्छा बताओ कैसे ज्यादा धकेगी? यू करके ज्यादा धकेगी कि यू करके ज्यादा धकेगी? यू करके। क्यों यू करके ज्यादा धक रही है? कभी ट्रैक्टर धकाया आपने? बस को धक्का लगाया आपने? तो जब हम बस को ऐसे करके धकाते हैं तो बस क्या होती है? ज्यादा बल लगता है। और अगर बस को हम इस प्रकार से धकाएंगे तो ज्यादा बल लगेगा क्या? ठीक है। ऐसे तो हम बस पे चढ़े जा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? बस पे चढ़े जा रहे हैं। तो हमको एक एंगल बनाकर जो भी काम होगा तो काम हमेशा कोण बनाकर किया जाता है। कार्य में से क्या किया जाएगा? कोण बनाकर। तो बल का जो व्यंजक होगा ये याद रखना आप लोग। कार्य का जो व्यंजक होगा वो आपका ये हो जाएगा कार्य का व्यंजक। क्या हो जाएगा? एफ अपने पास W बराबरी पर एफ इंटू डी इंटू कार्य हमेशा कोण बनाकर किया जाता है। अगर कार्य कोण बनाकर किया जाएगा तो कार्य है, और कोण बनाकर नहीं होगा तो कार्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। जैसे आप देखोगे इसका व्यंजक को थोड़ा सा लिख देता हूं। W इक्वल एफ डी कोस थीटा। एफ डी कोस थीटा मतलब कार्य करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कोण। अगर कोण बनेगा तो कार्य होगा, और कोण नहीं बनेगा तो कार्य नहीं होगा। तो कब कार्य अधिकतम होगा और कब कार्य न्यूनतम होगा? चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से जनरल नॉलेज पूछ लेता हूं। कार्य अधिकतम होता है
क्या बोलेगा कि कार्य अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, 90 डिग्री पर, 43 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर कार्य अधिकतम होगा। 90 डिग्री बनाकर, 43 डिग्री बनाकर, कोण बनाकर, 180 डिग्री कोण बनाकर। गलत जवाब। हाँ? नहीं, गलत जवाब। अब आपको एक बात यहाँ समझा दूं, आपको समझाते यहाँ पर आप लोग देखो, आपको समझाते एक बात, जब तक आपको समझ से काम नहीं होगा। ठीक, एक कूली द्वारा किया गया जो काम होता है वो काम शून्य होता है। ठीक है, कूली द्वारा किया गया कार्य हमेशा जो काम होगा वो शून्य काम होगा। कूली कोई भी काम नहीं करता है। कूली द्वारा जो काम किया जाता है वो काम कैसा होता है? शून्य होता है। उसके बाद जो काम किया जाएगा वो काम जीरो होगा। कूली कोई भी काम नहीं करता है। अगर आप अपने माथे के ऊपर बोझा लेके चल रहे हो तो आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, है? हम तो काम कर रहे हैं पानी भरने का, लेकिन फिजिक्स क्या बोल रहा है कि जब तक काम कोण बनाकर नहीं होगा तब तक काम नहीं कहलाएगा। तो याद रखना, आपसे एग्जाम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूली के द्वारा बोझा उठाने पर किया गया काम होता है तो कैसा होता है? शून्य होता है। महिला द्वारा जो किया गया अपने पास सिर के ऊपर रखकर सामान जो कोई भी काम किया जाता है वो काम कैसा होता है? शून्य होता है। जब तक कि काम कोण बनाकर नहीं होगा काम काम नहीं होगा। एक बात मेरे को यहां पर समझा दो आप लोग, ठीक है, कि कोस जीरो का मान कितना होता है? कोस जीरो का मान कितना होता है? कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 45 का मान कितना होता है? 60 का मान कितना होता है? 90 का मान कितना होता है? कोस जीरो का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। तो बताओ अधिकतम मान किसका है? जीरो का। और न्यूनतम मान किसका है? यदि मैं क्षैतिज पे हूं, पहले समझो, आप लोग नहीं समझोगे। सपोज करिए मेरे पास क्या है? पेपर है। अब पेपर ना मानते हुए चलो पेपर कुछ है क्या? पास कपड़ा वपड़ा कुछ ऐसा, रस्सी वस्सी ऐसा कुछ है आपके पास में? रुमा एक तोड़ के दे दो मेरे को, ये दे दो। चलो हाँ, ये लगा, ये दे दिया। ये सारी चीज प्रैक्टिकल ही है। पानी देखा प्रैक्टिकल था कि नहीं था? दांत देखा प्रैक्टिकल था कि नहीं था? प्रैक्टिकल बताया था आर्किमिडीज ने, वस्तु का भार कम हो जाती है तो अपने भार के पानी को स्थापित कर देती है। ऐसा आर्किमिडीज ने बताया था। एग्जांपल दे के बताया, 3 एग्जांपल बताया थे उसने। ठीक है, इसके पहले दांत पड़ा, दांत भी प्रैक्टिकल ही था। अब यहाँ पर हम देख रहे प्रश्न तनाव। अब मेरी बात समझो कि मैं इस रस्सी को खींच रहा हूं, तो गांव की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं खींचने को? तान और तानु सर नहीं बोलो, ताना आपने सुना क्या? और तानो इसको, और जोर से तानो। तानो मतलब कि खींचो।